पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना कल होगी जारी। 16 सितंबर से शुरू होंगे नामांकन की प्रक्रिया। बीजेपी द्वारा चिराग को एनडीए का सहयोगी बताने पर भड़की जेडीयू। एमएलसी बिलियाबी ने कहा चिराग का हिस्सा है तो मंत्रिमंडल में करें शामिल। पीएमसीएच में ओपीडी ठप करने के मामले में एमबीबीएस के कई छात्रों में सस्पेंड। रिजल्ट को लेकर आंदोलन कर रहे थे छात्र। झारखंड में कोरोना काल से बंद पड़े मंदिरों को खोलने की उठी मांग। हिंदू युवा वाहिनी ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पीएमसीएच में ओपीडी सेवा ठप करने का मामला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां आपको बता रहे हैं कि एमबीबीएस के कई छात्रों को सस्पेंड किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कॉलेज ने हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया है। तो कॉलेज ने हॉस्टल को खाली करने का निर्देश दे दिया है। दरअसल रिजल्ट को लेकर आंदोलन कर रहे थे छात्र। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां एमबीबीएस छात्रों का यह आरोप था कि उन्हें 2-4 मार्क्स की वजह से फेल कर दिया गया है। लगभग 400 जो छात्र हैं उन्हें फेल किया गया है, जिसके बाद से लगातार जो ये छात्र थे वो आंदोलन कर रहे थे और अब इन पर जो है वो हॉस्टल खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर निर्भय जुड़ गए हैं। निर्भय, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे थे अपनी रिजल्ट को लेकर के, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर। बिल्कुल पूजा, साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के जो छात्र 2019 बैच के हैं वो आंदोलन कर रहे थे और अब उनको लेकर के विभाग और स्वास्थ्य विभाग भी काफी सक्रिय दिखा और बड़ी कार्रवाई करने की बात कर दी और कार्रवाई कर दी गई है। लगभग 150 छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। पूजा, देखिए जिस तरीके से छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे वो पीएमसीएच की बात करें या उसके बाद जो छात्र थे उन्होंने एनएमसीएच में भी प्रदर्शन किया, वहां भी काफी संख्या में जो बाहर से मरीज आए थे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। छात्र जो है वो लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें फेल कर दिया गया है। लेकिन असल में इसको लेकर के जो पीएमसीएच के अधीक्षक, प्रचार अधीक्षक है डॉक्टर बीपी चौधरी, उन्होंने पहले छात्रों को आश्वासन दिया था कि इसकी जांच की जाएगी। हालांकि उनके हाथ में ऐसा कुछ भी है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी छात्र मानने को तैयार नहीं थे और आखिरकार जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव है, उन्होंने आदेश दिया कि तत्काल प्रभाव से इन बच्चों को इन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि आश्वासन के बाद भी ये बच्चे मानने को तैयार नहीं थे और लगभग पीएमसीएच में जितने भी ओपीडी विभाग थे उन सभी को बंद करा दिया था। जिसमें से अगर आप देखेंगी तो ओपीडी के हड्डी रोग, मेडिसिन विभाग, स्त्री रोग विभाग, सभी सिर्फ 2 विभागों को छोड़ दिया था जिसमें बच्चों के इलाज चल रहे हैं, क्योंकि वायरल बुखार का खतरा वो काफी तेजी से बढ़ा है। तो ऐसे में 2 विभागों को छोड़कर बाकी सारे विभागों को ओपीडी के छात्रों ने जो माफ कीजिएगा जो मेडिकल के जो छात्र हैं उन्होंने बंद करा दिया था। और ऐसे में सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां हैं और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिनों के अंदर उनको अपने जो हॉस्टल है उसको खाली कर देना है और किसी भी क्लास में नहीं जाना है। और साथ ही साथ जब ये सभी छात्र वापस आएंगे तो अपने अभिभावकों के साथ आना है, ताकि और आने के साथ साथ जब ये बच्चे आएंगे तो उन्हें एक वजाबते लिखित आवेदन देना होगा। बिहार में स्थितियां बनी हुई हैं वायरल फीवर को लेकर, अभी उन्हें क्लास में बैठने की अनुमति मिलेगी। क्या लगता है जो स्थितियां बनी हुई हैं बिहार में वायरल फीवर को लेकर, दूसरी तरफ कोरोना भी है, वहीं स्वाइन फ्लू, तो कई सारी बीमारियों से इस वक्त बिहार घिरा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से जो छात्र हैं वो भी लगातार काम कर रहे थे, ऐसे में जो स्थितियां बन पड़ी थी उसको लेकर के ये कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, देखिए स्थितियां काफी खराब है बिहार में अगर देखा जाए तो। और ऐसे में जिस तरीके से पटना में छात्रों ने कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया, ये काफी एक अलग तरीके की स्थिति बनी। पूजा, अगर आपने कहा कि हालत काफी खराब है, छात्र भी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, आपको अगर कल शाम तक के आंकड़े बताऊं
तो लगभग 2 बजे तक छात्रों ने पूरे रजिस्ट्रेशन काउंटर को भी पहले बंद करा दिया था। उसके बाद जितने भी विभाग थे ओपीडी सभी को बंद करा दिया। लेकिन 2 बजे के बाद थोड़े हालात बदले, छात्रों ने थोड़ा प्रदर्शन अपना कम किया, क्योंकि छात्र यहाँ पीएमसीएच के बाद वो एनएमसीएच अस्पताल चले गए थे, फिर वहां पर जाके उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन जब पीएमसीएच से जैसे ही छात्र हटे तो आपको बता दूं कि लगभग 1500 मरीजों को, क्योंकि कुछ मरीजों के पहले से पर्चे कट गए थे, तो लगभग 1500 मरीजों को पीजी के जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर छात्र हैं, उन लोगों ने सलाह दिया, उन लोगों ने उनका देखभाल किया, इलाज किया। तो कहीं ना कहीं स्थितियों के बीच में इस तरीके की जो गंभीर स्थिति है, बुखार का खतरा है, लोग परेशान हैं और बाहर से लोग सबसे अधिक पीएमसीएच अस्पताल आते हैं, तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और इसी को देखते हुए बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करने का एक बड़ा आदेश दिया। तो स्थितियों को देखते हुए ये कार्रवाई उन तमाम छात्रों के ऊपर की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे थे, जहां एमबीबीएस के छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल ये छात्र जो हैं वो रिजल्ट जारी होने के बाद फेल किए जाने को लेकर कई दिनों से जो प्रदर्शन है वो कर रहे थे, और अब कॉलेज की तरफ से इन्हें हॉस्टल खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम पूरा किया जा चुका है। अब तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने वाली है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के तहत तीसरे चरण के लिए 35 जिलों के 50 प्रखंडों में चुनाव को लेकर अधिसूचना का 15 सितंबर को जारी होगा। तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू होगी। और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार निगम विकास का बड़ा दावा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां 70% निगम में हड़ताल का कोई असर नहीं, तो बड़ा दावा किया गया है निगम की तरफ से। कहा जा रहा है कि बाकी निगमों में जल्द सामान्य होगी हालत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सफाई कर्मियों को लेकर जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी, तो पटना नगर निगम ने ये बड़ा दावा किया है, काम पर लौट आए हैं स्थायी सफाई कर्मचारी। तो बड़ा दावा ये नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि स्थायी कर्मचारी काम पर वापस आ गए हैं और अगले 2 दिनों में हालात हो जाएंगे सामान्य। तो बिल्कुल जो स्थितियां हैं वो सामान्य हो जाएंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जब बिहार नगर विकास ने यह बड़ा दावा कर दिया है। लगातार तो बता दें आपको कि जो स्थितियां बनी हुई हैं, आज 8वां दिन हो गया है जब लगातार जो सफाई कर्मी हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, जो स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन अब नगर निगम की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि काम पर जो सफाई कर्मी हैं, जो स्थायी सफाई कर्मी हैं, वो लौट आए हैं और अगले 2 दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से राजधानी पटना की हम बात कर ले या फिर बिहार के कई जिलों की बात कर ले, तो सड़कों पर कचरों का अंबार लगा हुआ है, कचरों का ढेर लगा हुआ है। बीमारी जो है फैलने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है, लोग परेशान हैं, बदबू आ रही है, स्थितियां जो है वो बद से बदतर हो रही है। और बड़ा दावा ये निगम की तरफ से किया जा रहा है कि अब जो स्थायी कर्मी हैं वो अपने काम पर लौट आए हैं। पटना नगर निगम ने यह बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि 2 दिनों के अंदर जो स्थितियां हैं वो सामान्य हो जाएंगी। अगली खबर का रुख करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह और लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान की बरसी और पहली पुण्यतिथि के बहाने ही सही सियासत शुरू हो गई है। दरअसल रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान की बरसी थी, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहुंचकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। वहीं सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की पहली पुण्यतिथि पर
मुजफ्फरपुर पहुंचे, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और याद किया। वहीं मुजफ्फरपुर जाने के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर नेताओं के सम्मान की बात की। आज वैशाली है, रघुवंश जी का जो है आप लोग जान रहे हैं कि इसमें बुलाया गया है, उनके बेटे आए थे। हम लोगों ने तो पहले भी मांग की थी कि भाई नीतीश कुमार जी से, राज्य सरकार से, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद जो मांगे जो लिखी थी, वो अब तक जो है पूरा नहीं है। तो पहली शर्त थी कि वो पूरा किया जाए। दूसरी शर्त ये थी कि राजकीय समारोह जो जयंती वगैरह है वो मनाई जाए। तीसरी बात ये थी कि दोनों महापुरुषों का जो है, नेताओं का जो है, मूर्ति की स्थापना जो है बिहार सरकार करवाने का काम। तो आज जो है मुजफ्फरपुर में उनका कार्यक्रम है, उनके बेटे आए थे, तो इस वजह से हम लोग जा रहे। तो हम तो पहले भी बोलते थे इन लोगों को, जो महंगाई जो है पहले डाइन नजर आती थी, अब महंगाई जो है इनको महबूबा और भौजाई नजर आ रही है। प्रतिदिन जो है डीजल पेट्रोल महंगाई जो है, कीमतें जो है बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं, बढ़ाई जा रही है। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने एक बयान दिया, जिसके बाद बिहार की सियासत में गहमा गहमी का माहौल है। आपको बता दें कि नीरज सिंह बबलू ने चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन का हिस्सा बताया। दरअसल रविवार को लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की बरसी मनाई गई। इस कार्यक्रम में बिहार समेत देश भर के बड़े नेताओं ने शिरकत की थी, जिसके बाद से अलग अलग तरह के राजनीतिक संभावनाओं के कयास लगाए जा रहे थे। ऐसे में जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बिलियावी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो नीरज बबलू पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चिराग यदि एनडीए का हिस्सा है तो उन्हें मंत्रिमंडल में क्यों नहीं शामिल किया गया है। बहरहाल इस आरोप प्रत्यारोप में कहीं न कहीं बिहार की राजनीतिक गतिविधियां अलग मोड़ लेती दिखाई पड़ रही हैं। एनडीए के घटक दलों को केंद्र में शपथ दिलाया गया मंत्री परिषद का, दिला देना चाहिए था। अगर शपथ दिला दिए होते लोग तो बात समझ में आती। इसका जवाब उनकी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व देगा। जो जवाब हमको देना चाहिए वो जनता आज खुद बोल रही है, और वही जनता दल यू के लिए, हमारे नेता के लिए, हम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। भभुआ में शिवाजी चौक के पास महादेव मोटरसाइकिल रिपेयरिंग दुकान के सामने सड़क पर एक मोटरसाइकिल मैकेनिक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जहां मोटरसाइकिल मैकेनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। तभी वहां से अज्ञात अपराधी भागने में सफल रहे। बताया जाता है कि संतोष माली एक मोटरसाइकिल मैकेनिक है, जिसके द्वारा पैसा मांगने पर अपराधियों ने गोली मार दिया। वहीं इस घटना की सूचना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। आधा घंटा बाद आए तो हमारे भाई से उलझ गए, और उलझने के बाद उन्होंने बोला कि आप अपने दुकान से हट के चलो, तुमको बता रहे हैं। थोड़ा सा हट के गया, उन्होंने गोली फायरिंग की और गोली चलाने लगे। हमारे भाई को भी मारने का प्रयास किया, गोली मारे उसने मिस कर गया। हमारे पर गोली लगा हुआ है, हमारे पैर के ऊपर। सिवान में दिन दहाड़े अपराधियों ने नगर थाना क्षेत्र के रामनगर मोहल्ले में एक महिला को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल महिला की पहचान जग बहादुर शाह की पत्नी शिव कुमारी देवी के रूप में हुई है। आसपास के लोगों ने घटनास्थल पर पहुंच घायल महिला को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई। घटना के पीछे लूटपाट की आशंका जताई जा रही है। मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कई अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के पचरुखी में एक बैंक लूट के दौरान मुठभेड़ हो गई, जिसमें 4 अपराधियों को गोली लगी, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। बताया गया है कि पुलिस को सूचना मिली कि अपराधी एकत्रित होकर कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। पुलिस जैसे ही उस जगह पहुंचे, अपराधी फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 अपराधियों को गोली लगी। एक स्थानीय व्यक्ति को भी गोली लग गई। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
नालंदा में डीलर को बदले जाने के विरोध में ग्रामीणों ने बिहार शरीफ अनुमंडल कार्यालय का घेराव किया। घेराव कर डीलर को नहीं बदले जाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि पहले हम लोगों का पचौड़ा डीलर से अनाज मिलता था, जिसे बदलकर राम सिंह के जन वितरण प्रणाली दुकान में कर दिया गया है। ग्रामीण मोहन मालाकार का कहना है कि हमारे गांव में नदी पार कर करीब 3 किलोमीटर अनाज लाने जाना पड़ रहा है, जिसके कारण परेशानी बढ़ गई है। कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार ने झारखंड में सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला लिया था, जो अभी तक खुला नहीं है, जिसको लेकर हिंदू युवा वाहिनी जमशेदपुर इकाई के द्वारा राज्यपाल रमेश बैस के समक्ष मंदिरों को खोलने की गुहार लगाई गई, जिसको लेकर समाज के लोगों ने कहा है कि 7 महीने से मंदिर बंद है, इससे पुरोहितों का परिवार नहीं चल पा रहा। भक्तों के लिए मंदिर का द्वार खोलना होगा, मंदिर का द्वार खोलना होगा, बंद करो। झारखंड प्रदेश में हिंदू युवा वाहिनी सारे मंदिर के मठ और के द्वार भक्तों को खोलने के संकल्पित है। प्रदेश कार्य समिति के द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने आज पूरे झारखंड के हर जिलों में हिंदू युवा वाहिनी झारखंड सरकार को द्वारा जो हिंदुओं के साथ जो पक्षपात किया जा रहा है, उसी के विरोध में हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और एक मांग की है कि जो झारखंड सरकार मंदिर खोलने में असमर्थता जता रही है, कृपया महामहिम से हम लोग त्रयमाम पत्र के माध्यम से आग्रह पत्र सौंपे हैं कि आप कम से कम निर्णय लेकर जो मंदिर में द्वार भक्तों के लिए बंद है, जो वहाँ पंडित पुजारी जिनका भरण पोषण मंदिर से होता है, आज सारे पुरोहित भुखमरी कगार पर पहुंचे हुए हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाए और मंदिर को खोलने का कृपा कर किया जाए। जमशेदपुर में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला बगबेरा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग चौक के पास की है, जहां आभूषण की दुकान में चोरों ने हाथ साफ किया। बता दें कि रविवार को दुकान बंद थी। इसी दौरान चोरों ने छज्जा चांदी के लगभग 1 लाख मूल्य के जेवरात पर हाथ साफ किया। पीड़ित दुकानदार ने थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो लगातार अगर जमशेदपुर की बात करें, झारखंड की बात करें, तो आपराधिक घटनाओं में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। आभूषण की दुकान से लाखों का जो सामान था, लाखों का जो आभूषण था, उस पे चोरों ने हाथ साफ किया और लगातार जो अपराध है वो बढ़ता जा रहा है। झारखंड में ये बड़ी घटना हुई है जमशेदपुर में, जहां सोने के आभूषण की दुकान में चोरों ने हाथ साफ किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।